ये दुश्मनी जो है ना, मेरा ख्याल है 83 में शुरू हुई थी। 8-10 घरों के साथ दुश्मनी थी, जिनमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जिंदा रहे तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, बल्कि मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा। इमरान भट्ट जो है, इसने 7 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, 8 अरब रुपए कम से कम मालियत का इनका अड्डा है, 25-30 वो जो है टोयोटा IS है, 10-12 बसें हैं, अरबों रुपए की जगह कि ये बंदा जो है ना सांप बन गया हुआ था जायदाद के ऊपर। इस बात से कुग्गी का उसके साथ इख्तलाफ हुआ। लोगों में कहता था कि बुढ़ा हो गया ना, कुछ नहीं करना। ये चीज जो है ना उसकी ईगो को हर्ट कर गई है, जिसकी वजह से जो है ना उसके ऊपर इल्जाम आ रहा है कि उसने मारा हुआ है। असर रसूख कह लें, इतना दबदबा है, ये किसी को बददुआ दे तो बंदा मर जाता है। ये सारी फैमिली जो है ना दुश्मनी के चक्कर में बड़े बंदे मारे हुए। आपको वहां से कश्मीरी मोहल्ले से खून की बदबू आएगी अभी भी। ये अजगर हैं दुश्मनियों के, अजगर बड़े मगरमच्छ हैं। हाँ जी, छाने को एक बाल्टोन के अंदर VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ था उमर विरक साहब ने, और मैं सोच भी नहीं सकता इसको पुलिस मार देगी, लेकिन फिर मार दिया राना सी बंजम साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाजरीन, नारोवाल में खानदानी दुश्मनी 300 से ज्यादा अफराद को निकल गई। भाई ने भाई को कत्ल करा दिया। नारोवाल के कश्मीरी मोहल्ला में नमाज तरावी पढ़ते हुए 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मैं उसको कत्ल नहीं कहूँगा क्योंकि दौरान नमाज वो कत्ल हुए, मैं उनको शहीद कहूँगा। शहीद कर दिया गया और इसका इल्ज़ाम मुबीना तौर पर उसके भाई ज़मान भट्ट पर लगाया गया। मेरे साथ मौजूद है शाहिद चौधरी, जो पंजाब की ख़ानदानी दुश्मनियों पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। शाहिद चौधरी साहब, ये दुश्मनी कब शुरू हुई? ये दुश्मनी जो है ना, मेरा ख्याल है 83 में शुरू हुई थी, और इनकी वहाँ पे 8-10 घरों के साथ दुश्मनी थी, जिनमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल है। अच्छा। नारोवाल की ये भी रिहायशी हैं, ये भी उनकी दुश्मनी का शासाना थे। बाबर खान MPA के साथ दुश्मनी थी। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे घराने, बड़े क्रिमिनल लोग जो हैं उनके घराने थे, जिनके साथ इनके पटे थे। और इस दुश्मनी आपने 300 कह दी और 100 बढ़ा लें, 300 से भी ज्यादा, 400 के करीब, 450 कह दें, कत्ल हो गए हैं। जरूर मरे होंगे, इतने 100% मरे होंगे, क्योंकि इनकी दुश्मनी जो है ना वो कुछ इस तरह की यानी थी कि ये इन्होंने अपना प्रेशर इतना बढ़ा लिया था कि आप यकीन करें, मैं एक बंदे के बारे में आपको नाम उसका नहीं ले सकता। वो बंदा इलेक्शन में खड़ा था, तो ये उसके वो बंदा जिन है, जिन इस वक्त जिन जो वफाकी वजीर भी रह चुका है, मैं नाम लिए बगैर बड़ा कुछ रह चुका यार। ऐसा नहीं कि बाल में आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ये उनके बारे में जो है ना, मैं आपको ओपनली बताने लगा हूँ। उन्होंने जो है ना शहबाज शरीफ साहब को कह के जो है ना इनका ऑपरेशन करवाया था। अच्छा। क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जिंदा रहे तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, बल्कि मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा। इतनी दहशत थी इनकी वहां पे। तो इनके ऊपर जो है ना भाइयों के ऊपर 150 200 कत्ल थे। और ये मेरा ख्याल है कि नारोवाल के अंदर जो है ना आज तक इतना ताकतवर बंदा कोई नहीं पैदा हुआ जितना मलंगी और ये छाना थे। जो सब इनकी दुश्मनी थी, क्या थी, वजह क्या थी? यार ये मुख्तलिफ घरों से दुश्मनी है ना। एक दुश्मनी थी उनमें इनके वालिद का झगड़ा हुआ था, उनको थप्पड़ पड़ा था, और बाकी भी दुश्मनी बस ऐसे जमीन के मुख्तलिफ घरों से थी। तो ये जो कुग्गी है ना, असल में ये बहुत जबरदस्त करैक्टर है। 45 साल ये बंदा मफरूरी काटता रहा। अच्छा। और उसकी उम्र 52 साल है। आप अंदाजा 10-12 साल की उम्र से ये बंदा जो है इन पब्बरों को उसी में पड़ा हुआ है। कनाडा में है वो? कनाडा में इस वक्त था। तो मैंने उनका रात को इंटरव्यू किया है। अच्छा। और आप देखें कि वो दुनिया उन तक नहीं पहुंच सकी। आप सब क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं वाकयात को, तो आप पहुंच सकते हैं वहां पे। मैं उनके पास भी पहुंच गया, क्योंकि मलंगी और छाना जो था ना जी, ये मरहूम दोनों मेरे पास आया करते थे। और जिस दिन इनका पुलिस मुकाबला हुआ है, इकबाल टोन उमर विरक साहब ने करवाया, राना सी बंजम साहब को कह के, उस दिन भी मलंगी मेरे पास बैठा हुआ था। और इस चीज का एतराफ ज़मान भाई भी जो है ना अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं कि वो वहीं आपसे उठ के गए थे। तो मैं सारे खानदान को जानता था। परसों न्यूज़ चली है तो 15 मिनट में मैंने वीलॉग बना दिया। और मेरी बात वो है, आपने देखा ही होगा, जो मैंने कहा है वही हुआ है। तो इसमें जो है ना इमरान भट्ट जो है, इसने 7 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी। अच्छा। 8 अरब रुपए कम से कम मालियत का इनका अड्डा है। अच्छा। उसके अंदर 25-30 वो जो है टोयोटा IS है, 10-12 बसें हैं, 12-13 जो है सनरूफ हैं। उसके अलावा अरबों रुपए की जगह, और डेरा जो है, डेरा नामोबाट इनाम भट्ट का डेरा जो कश्मीरी महल में, जहाँ पर ये वो भी 2-2.5 अरब रुपए का है। तो ये बंदा जो है ना, इसका उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया ज़मान भाई ने कि ये बंदा जो है ना सांप बन गया हुआ था जायदाद के ऊपर। मकतूल जो था इमरान भट्ट, इसने हाजी छाना और मलंगी के बेटों को घरों से निकाल दिया, बीवी बच्चों को निकाल दिया। इस बात से कुग्गी का उसके साथ इख्तलाफ हुआ। ज़मान कुग्गी भट्ट जो है ना, उसका झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ है। पिछले यानी 1.5-2 साल पहले आपस में इनकी फायरिंग भी हुई है, और उस वक्त ही ज़मान ने इसको मार देना था, लेकिन वो बीच में किसी ने राइफल का मुंह ऊपर कर दिया था। अच्छा। तो ज़मान भट्ट को यार लोगों में कहता था कि बुढ़ा हो गया ना, कुछ नहीं करना। ये चीज़ जो है ना उसकी ईगो को हर्ट कर गई है, जिसकी वजह से जो है ना उसके ऊपर इल्जाम आ रहा है कि उसने मारा हुआ है।
अभी वो अपने इंटरव्यू में नहीं माना, उसने कहा कि मैंने जो है ना इसको नहीं मारा हुआ। ये हर बंदा अपने इंटरव्यू में कहता है क्योंकि ये प्रूफ होता है। मुलजम कहता है मैंने जुर्म वो नहीं तो किया। कभी भी नहीं मुलजम मानता ना। तो बाकी एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हुई, एफआईआर इतनी कमजोर है कि उसमें इसके ऊपर ईमा का लफ्ज, ईमा की सजा कोई नहीं है। ये जुर्म के नाम से जो है ना एंटर नहीं होता ये लफ्ज ना। ईमा का मतलब ये होता है कि मेरा भाई है, मैंने उसकी ईमा पे मैंने बंदा मार दिया। ईमा वाले को तो पता भी नहीं है ये लफ्ज होता है। हम मशवरा होकर मशवरा भी नहीं आया, सिर्फ इमा आया। ईमान जो है ना इसको कोई नहीं साबित कर सकता है। नेवर एवर कोई ईमान जुर्म नहीं है ना कोई। ईमान की अलग से कोई सजा नहीं है। ईमान का लफ्ज यहाँ पे हम मशवरा लिखते हैं। हाँ जी, मेरा भाई एमपी है, मिनिस्टर है, मैंने उसकी इमाम पे मार, उसको तो पता भी नहीं बेचारे को। भाई माँ का मतलब तो ये था ना कि इसका भाई मिनिस्टर है, इसकी माँ पे मार दिया, तो मिनिस्टर को तो पता भी नहीं। इसका मकसद है ये इमरान भट्ट को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था और ये अब कत्ल किया भी है। ये नहीं ना मुझे पता। अपने इंटरव्यू में जो ने कहा मैंने उनका मौकफ लिया है ना। और ज़ुमान भट्ट जो है ना, देखे बात सुने, ये इमरान भट्ट जो है उससे 2 साल छोटा था और ये जो है ना उसको आंखें दिखाता था और ये लोगों को कहता था इन्हें उनकी करना, बुढ़ा हो गया कुछ नहीं कर सकता। और वो बंदा जो है ना जाहिर है बला तो होगा, तो इंटरव्यू में वो लाख कहता था कि मैंने नहीं मारा, मैं तो नहीं मानूंगा। और ज़ुमान भट्ट जो है ना ये इतना माशाल्लाह इसका वहाँ पे असर रसूख कह लें, इतना दबदबा है, ये किसी को बददुआ दे तो बंदा मर जाता है। कैसी बात आपको बताइए। और ये पता है क्या, देखिए हमारे लाहौर में तीफी भट्ट हैं, हमारे लाहौर में गोगी भट्ट साहब हैं, हमारे लाहौर में कितने बड़े बड़े नाम हुए हैं। उन्होंने कितने कत्ल किए होंगे, कितनी एफआईआर होंगी। तीफी भट्ट साहब के ऊपर 33-34 मर्डर बनते हैं ईद उल मिलाद नबी वाले डाल के। तो इनके ऊपर एक भाई के ऊपर, इनके नौकरों के ऊपर 40-40 पर्चे होंगे कत्लों के। जो मकतूल हैं वो भी रिकॉर्ड याफ्ता सुनने में है। मकतूल का बाबर हाउस से मारा हुआ था। अच्छा, इसने इसके साथ लतीफ था लड़का गुजरा वाले का, और बड़ा जबरदस्त इश्तिहारी था। लाहौर में उसका नाम नदीम रखा हुआ, वो भी आता जाता था मेरे पास। वो जो है ना मनशा डाकुर साबट डोगर वाली वो जो दुश्मनी है उसमें वो उनके साथ रहा है लड़का, वो इसके साथ है। इन्होंने बाबर मार दिया था एमपी अच्छा। कि तुमने हमारे भाई को मरवाया है, मलंगी को और छाने को, तो उन्होंने मार दिया उसको। इमरान भट्ट उसमें मुलजिम था। तो ये सारी फैमिली जो है ना दुश्मनी के चक्कर में बड़े बंदे मारे हुए थे। जो साहब मकतूल पर कितने पर्चे थे और किस चीज़ के थे ये नहीं पता, लेकिन कत्लों को ही होंगे, कत्लों के ही होंगे। पिछले दिनों अड्डे पे इन्होंने एक बंदा मार के जो है ना ज़ुमान पे डाल दिया है, घुग्गी पे। वो भी मुझे अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया। खानदानी प्रॉपर्टी थी, उस पर सिर्फ इमरान भट्ट काबज था। ज़ुमान भट्ट का कोई बेटा, कोई रिश्तेदार, कोई उस पर काबज नहीं था, उसको कोई हिस्सा नहीं देते थे। बच्चों के पास वहाँ की नेशनैलिटी या कैनेडियन, उसको क्या लगे इन चीज़ों। उसने अपने भाई को 800 करोड़ रुपया उधारा दिया था जापान में। 800 करोड़ का मतलब 8 अरब रुपया जापान में दिया था उसने भाई को, और ये पैसे पर टिकार गया हुआ था। यानी कि जायदाद का तनाज़ा अपनी जगह सही, लेकिन जो उसको कहा जाता था, उसकी ट्रोलिंग की जाती थी कि भाई ये बुढ़ा हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी कहानी ख़त्म हो गई, ये चीज़ें वजह कत्ल बनी। यार देखिए पता है क्या है, जाहिर है कि बंदे को आप यूँ कहेंगे कि इन्हें कुछ नहीं किया। हालांकि ज़ुमान घुग्गी का जो काम है ना, ये आप जाके देखें, मैं तो कह नहीं सकता इतना खतरनाक काम है वो। तो मेरा चूंकि इस फैमिली का भाई जैसा ताल्लुक ऊपर से दुश्मनी का शासन है, इन्होंने गुजरती कत्ल नहीं किए हुए। इन्होंने बस ये किया कि आपको मारना ना, अपनी लड़ाई में मारा है, आपको मारना ना 7-8 बेफजूल भी मार दिए, इन्होंने ये जरूर किया हुआ है। तो ये जो है ना ज़ुमान घुग्गी, उसके खौफ का लगा लें, उसकी मोहब्बत का अंदाजा। कल ज़ुमान इसका इमरान भट्ट का जब जनाजा होगा ना, तो लोगों ने, मेरे एंकर रात ने मुझे बताया कि लोग जनाजे से वापसी पे घर नहीं है, लोग अपने घर चले गए, फूडी पे कोई नहीं बैठा। अच्छा, इतनी दहशत लगा लें, इतनी मोहब्बत ज़ुमान भट्ट की, ज़ुमान भट्ट की घुग्गी की। ये दहशत या मोहब्बत? हाँ, 2 चीजें हैं ना, क्योंकि लोग एक सवाब की नीयत से जनाजे तक तो गए, लेकिन आपने कहा कि उनके घर वापस नहीं आए, फूडी पे कोई नहीं बैठा। फूडी पे कोई नहीं बैठा, ये मुझे एंकर तो रात ने कहा है। अगर फूडी पे कोई बैठा तो मुझे वीडियो दिखा दें। तो ये आप कहते हैं 2 ही चीज है ना, या खौफ से या मोहब्बत में। तो ये जो है ना ज़ुमान भट्ट, ये बंदा, इसकी उम्र 52 साल हो चुकी है, मेरे से 3 साल छोटा है। तो ये जो इमरान भट्ट था ये उससे 2 साल छोटा था। अभी 3 भाई बचे हैं, ज़ुमान भट्ट, रिजवान भट्ट और शहजाद भट्ट, बाकी सब मर गए हैं, बाप भी मर गया है। और ये मुझे ज़ुमान भट्ट ने अपने प्रोग्राम में बताया है, उसने कहा है कि ये वालदा को मारता था, जूतियां मारता था, यानी इमरान भट्ट। अब मुझे नहीं पता वो मारता था कि नहीं मारता था, लेकिन ज़ुमान भट्ट ने इल्ज़ाम लगाया, लोग उसका जवाब देंगे। हमने देखे, बात सुने, हमने अपनी अज़हूर से जो है ना फैसले, कोई बात नहीं करनी, फैसला रिपोर्ट नहीं करना था, हमने लोगों की राय को पब्लिक के सामने रखना था। लोगों की राय कर ली, या जो मुतल्लिका फैमिलीज हैं उनका मौक़िफ़ आ गया, जैसे आपने ओपिनियन दे दी, अपनी ओपिनियन दे दी, तो फैसला तो लोगों ने करना होता है, तो फैसला लोग करेंगे। ज़ुमान भट्ट अल-मरूफ घुग्गी भट्ट जो है, इसका ये करैक्टर क्या है, क्या इसके कारनामे कि इतनी ज़्यादा एफआईआर है, इतनी ज़्यादा कत्ल, क्या चीज़ है ये? यार ये चीज़ नहीं है, ये बंदा है और बंदे का पुत्र है।
इस बंदे ने जो है मेरा ख्याल है दुश्मनी को जिस तरह से हंडाया है, इस बंदे ने जो जो कारनामे कर दिए दुश्मनी के चक्कर में, एक तारीख रकम कर दी है। देखो दुश्मनी में बंदे बड़ा कुछ करते हैं, इस बंदे ने जो कुछ कर दिया ना, इसका रिकॉर्ड नहीं कोई तोड़ सकेगा। और ये बस यही चीज थी जिसकी ईगो को हर्ट कर गया कि यार इन्होंने में कम पाए ने, छोटा भरा ये खानदार है, ऊपर से वो सांप बन गया है। यानी जो जमान बेटर ने मुझे बात बताई है ना, वो कह रहा है सांप ऊपर से उसको गुस्सा था, साड़ी मां मारता रहे, माँ को तशद्दुद के ऊपर, वो कहता है जूते मारता रहा माँ को, पता नहीं और क्या क्या उन्होंने इल्जाम लगाया। ये फैसला पब्लिक ने करना होता है। जैसे आपने जो बताया कि इनके कजनों को पुलिस मुकाबले में मार दिया, भाइयों को पुलिस मुकाबले में मार दिया, और छाना सगे भाई थे इनके बड़े। अच्छा, पुलिस मुकाबले में क्यों मारा? क्या वो भी क्रिमिनल थे? और क्रिमिनल नहीं थे, वो दुश्मनदार थे और उनके ऊपर मलंगी सजाए मौत रहा है, 25 साल सजा रहा है नारोवाल जेल में। और जो छाना था ये पकड़ा ही नहीं गया। छाने के ऊपर 33 FIR थी कत्ल की, जिसमें 100-150 बंदा मरा हुआ था, एक FIR में 12-12 बंदे। अच्छा, तो ये चीजें सारी, पुलिस मुकाबला जो हुआ था ना, वो शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था और एहसन इकबाल पे कहने के ऊपर जो है ना वो मुकाबला हुआ था। क्योंकि ये देखे, बात सुने, मानते किसी को नहीं थे वहां पे नारोवाल में। आप जाए ना वहां पे, आपने जाना, मुझे पता, बात तो आपने आना नहीं, आपको वहां से कश्मीरी मोहल्ले से खून की बदबू आएगी अभी भी गलियों से। ये इतनी दहशत के इतनी दहशत वहां पर। हमारे लाहौर की दुश्मनी और है, हमारे लाहौर में जो है ना तीफी बट, गोगी बट, इस तरह के नाम है ना, तो ये लोग ये भी ये ना दुश्मनदार हैं, लेकिन ये छोटी दुश्मनी है, ये अजगर हैं दुश्मनियों के, अजगर बड़े मगरमच्छ हैं, कुगी वगैरह। जो साहब आपने जिन दोनों की बात की, इनके भाइयों की, आपने उनके साथ कुछ जेल काटी है कि याराना रहा है उनका आपका, या आपने सिर्फ बातें सुनी? नहीं, याराना नहीं रहा, मेरे पास आते जाते थे रेफरेंस। मैं सियालकोट का हूँ, नारोवाल सियालकोट डस्का ये सब एक ही हैं, तो मेरे पास आते होते थे। मुझे ये नहीं पता था ये इतने खतरनाक हैं, मुझे बस यही कहा जाता है कि ये दुश्मनदार हैं। तो जाहिर है कि हम भी डेरेदार थे, लोग आते जाते। मलंगी को मैं खुद मिला, बल्कि जिस दिन पुलिस मुकाबला हुआ ना, वो 7 लाख रुपया अपने घर से लाया था और मेरी बैठक में उसने गिना था, जो कि रिकवरी देने वहां पे गया है। अच्छा। और इसको वहां पे पुलिस साथ ले गया, दोनों भाई को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। ये तो मैं हलफ उठा कह सकता हूँ। हाजी छाने को इकबाल टाउन के अंदर VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ था उमर विरक साहब ने, और मैं सोच भी नहीं सकता इसको पुलिस मार देगी, लेकिन फिर मार दिया राणा सिंह बंजम साहब ने। जो साहब जिसके एक गनमैन के जरिए, शेरे के जरिए इनको कत्ल करवाया गया, शेर नहीं, दोस्त मोहम्मद नाम है उसका। दोस्त मोहम्मद, सुनने में शेर आ रहा है। क्या वो मुलजिम गिरफ्तार हो गया? वो गिरफ्तार कैसे होंगे, वो तो वाने के हैं। वाना जो है ना, इसका मतलब है वुमेन आर नॉट अलाउड। वाना इसका मतलब होता है, वो जो है ना शिमाली वजीरिस्तान इलाका गैर है, वहां से बस खत्म, कोई नहीं पकड़ सकता उनको, ये नहीं पकड़े जाएंगे। लिखिए आप मेरी बात, चले गए, खून रायगा जाएगा, खून रायगा नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी के गले तो पड़ेगा। लेकिन ये जो नामजद किए गए ना, ये शिमाली वजीरिस्तान चले गए, बस खत्म, वहां से कौन लाएगा उनको। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, आपने नारोवाल पर शाहिद चौधरी साहब से वो सारी बातें सुनी जो दुश्मनी की वजह बनी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम जायदाद के लिए मरते हैं, जायदाद के लिए करते हैं, जायदाद के लिए अपनों को मार देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जो इल्ज़ाम लगाया गया इमरान भट्ट फैमिली की जानिब से, वो सगे भाई जमान भट्ट पर लगाया गया। जायदाद, अरबों की जायदाद, सारी ज़िंदगी मफरूरी में गुजर गई। यहाँ पर यह भी मनो मट्टी के तले चले गए, जायदाद फिर यहीं पर रह गई। खुदारा अपने मामलात को घर में बैठकर बड़ों के ज़रिए सुलझाएं, ताकि खून ना बहे, खून की होलियाँ ना खेली जाएं। इसके आगे कुछ नहीं, ये अंजाम होते हैं। हम जो ऐसी स्टोरीज आपके सामने रखते हैं, ये सिर्फ एक सबक होता है, लेसन होता है कि इसका अंजाम ये है। खुदारा इन चीज़ों से बचें। इस पर जो भी, इस केस पर जो भी अपडेट आती है उस पर आपको आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी टीम नारोवाल भी जाए, जो इसके हकायक हैं वो सामने लाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राणा दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।